देखिए, रिमांड से तो साफ साफ है कि जब रिमांड तभी मिलता है जब कोर्ट कन्विंस होता है कि एजेंसी जो साक्ष्यों के आधार पर रिमांड मांग रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पुख्ता सबूत हैं और आगे कनेक्टिंग द डॉट्स के लिए रिमांड जरूरी होती है, जो कि सीबीआई बार बार और ईडी कह रही थी कि हमें रिमांड चाहिए ताकि हम सामने सामने बैठ के पूछताछ कर सकें। इससे मुझे लगता है कि सारे तथ्यों के आधार पर ही रिमांड देती है। अलग बात है कि अब कुछ लोग न्यायालय पे भी सवाल उठाने लगेंगे कि न्यायालय भी भाजपा की हो गई है, तो वो सब चलते रहेगा। दीपक जी, सुरेंद्र जी हैं, बोल रहे थे कि मैं हमेशा असहमत रहता हूं उनसे और कुछ बात पे आज सहमत हो जाऊंगा। मुझे जरा बताएं सुरेंद्र जी कि आजादी के बाद से आज तक किस सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश लाया था जिसमें कहा जाता था कि सजा याफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाए, इस पे रोक लगे। ऐसा अध्यादेश किस सरकार ने लाया था? शायद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया था, लालू यादव को जब सजा हो गई थी। और इस अध्यादेश को फाड़ा किसने था? राहुल गांधी ने। अध्यादेश लाना गलती थी या अध्यादेश फाड़ना गलती थी? जरा सुरेंद्र जी ये बताएं। करप्शन के प्रति नजरिया ये होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 के चुनाव के पहले लाल किले से घोषणा करते हैं कि मैं बड़े बड़े घोटालेबाजों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, अब जेल में डालना बाकी है, तो अब एक्शन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचार पे वॉर तो शुरू हो गया था, एक्शन अब हो रहा है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, काम करेंगी तभी तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। जो बार बार कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ये तो हमारे न्यायिक प्रक्रिया पे एक प्रश्न है कि हमारा कन्विक्शन रेट कम क्यों है। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म्स की बातें हैं। लालू जी पे केस हुआ 95 में, सजा होते होते 2012 हो गया। आम आदमी पार्टी से रीना जी बैठी हुई हैं, आप उनसे भी पूछिए क्या है वो मानती है कि लालू जी भ्रष्ट हैं, हाँ या ना? लेकिन अगर लालू जी भ्रष्ट हैं तो फिर लालू जी के बेटे जिन पे भी केस चल रहा है उनके साथ केजरीवाल जी तस्वीर खिंचाते हैं, गुलदस्ते मीट करते हैं, तो वो सही है या लालू जी भ्रष्ट है ये कहना सही है? तो इन लोगों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप है। ठीक है, मैं सीधे कोई भी सरकार रहे, करप्शन पे काम होना चाहिए। सवाल उनसे ही उठाया। शहजाद भाई मैं आ रहा हूं, एक बार चितरंजन गगन जी को भी लूंगा। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी ने सवाल उठाया था, उनका कहना था मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लाए क्योंकि लालू जी जेल चले गए थे, उसको राहुल जी ने फाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यही तो नहीं कहा इन्होंने ये कहा कि मनमोहन सिंह जी ऑर्डिनेंस लाए थे जिसमें 2 साल की सजा वालों को उनको निलंबित करने का प्रावधान था कि नहीं साहब उनको लड़ने दिया जाए। राहुल गांधी जी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया। सच बात यह है कि राहुल गांधी जी ने बाकायदा जिनको भी 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है उनको चुनाव लड़ने से बाहर हूं इसका समर्थन किया था, क्योंकि वो निलंबित कर रही थी सरकार, उसका विरोध किया था। निश्चित तौर पर राहुल जी ने जो काम किया था वह ऐतिहासिक था। आज की डेट में सजा याफ्ता हमारी संसद में नहीं आ सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया, किसी बड़बोले नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या भाजपा ने नहीं किया। इस बात को सब लोग समझ लें ठीक तरीके से। और अजय आलोक जी तथ्यों के साथ तोड़ना मरोड़ना बंद करें। अजय आलोक जी से मैंने बहुत सिंपल सी एक छोटी सी बात पूछी थी कि भाई पिछले 8 साल में, यानी हम तो कहते, हमसे तो कहा जाता था कि हम कम स्लो काम कर रहे हैं, ये काम, आपने पिछले 9 साल में कौन सा कद्दू में तीर मार लिया जो 5840 ईडी के केस में एक में भी चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हो? आप एक भी सीबीआई का कन्विक्शन नहीं कर पा रहे हो। 27 एमएलए जो महाराष्ट्र के हैं उस पर अजय आलोक जी के मुंह में जो है दही जम गई, बोलने में नहीं बोल पाए, क्योंकि कितना झूठ बोलेंगे अपने, मैं कहते ना मैं काहे करूं सिंगार बलम मेरे आंधर से। अब वो भाजपा वाले इनको प्रवक्ता भी नहीं बना रहे हैं, इनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आना पड़ता है। अरे भाई कम से कम अजय भाई, जब तक उनको सच नहीं बोल के आईना दिखाओगे तब तक आपको प्रवक्ता नहीं बनाएंगे वो। कम से कम आपको बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र के 27 एमएलए के लिए अब तक दोबारा से ईडी ने दोबारा जांच क्यों नहीं की जिस दिन से वो सत्ता में आ गए। सच ये, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, संविधान को रौंदने का चरित्र है, ये नहीं चलेगा। ऐसा है कि सुरेंद्र जी के पास जब मेरी बातों का जवाब नहीं है तो मुझ पे आगे कि मुझे भाजपा प्रवक्ता क्यों नहीं बना रही है। मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? मेरी चिंता से देश नहीं चलेगा, तो कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। है आपकी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, यूपीए सरकार ने काम सही किया था या गलत? राहुल जी ने तो बहुत महान काम किया था फाड़ के, ये तो आपने कह दिया। मैं कहता हूं कि यूपीए सरकार ने गलत काम किया था, राहुल जी ने सही काम किया। मैंने जवाब दिया
अगर आपकी आंखों में तो मनमोहन सिंह- आपके कानों मनमोहन में सिंह पर्दों जी ने- में तेल नहीं हाँ, है तो वो भारत की डालिए आप। ऐसी सरकार जो हमने corruption कहा को था बढ़ावा कि देती। मनमोहन सिंह सरकार ने वो आपका अध्यादेश ये लाई थी, कहना गलत। है कि- आपका गलत ये लाई कहना थी। है कि मनमोहन सिंह अरे की सरकार हमारा जो ऐसी कहना सरकार है थी छोड़ दीजिए। जो करप्शन को बढ़ावा देती थी। अरे दीपक भाई, आपका यही कहना है ना? दीपक भाई ये मुद्दा है। मनमोहन सिंह की सरकार करप्शन को हमसे बढ़ावा तो देती थी। साफ कहते हैं कि वो अध्यादेश तो फिर गलत किस बात था। पर शिकायत कर राहुल रहे हैं गांधी जी ने सही ये किया। सरकार करप्शन को किया बढ़ावा नहीं दे रही है। हम लोगों में विरोध का दम है। अरे राहुल गांधी ने, मैं हम कह रहा हूं लोगों में मनमोहन सिंह विरोध का की साहस सरकार है। करप्शन को बढ़ावा हम देती लोग- थी। हम हाँ या लोग ना? अपनी सरकार के गलत काम को गलत कहने का साहस रखते हैं। आप में है हिम्मत? गोल गोल अब कौन घुमा रहा है बात जलेबी करते की हैं तरह? हम में जलेबी गलत की को तरफ गलत गोल गोल कहने का कौन घुमा साहस रहा है? है। आप में है हिम्मत? आपके पुरखों हाँ, तो में है मनमोहन हिम्मत? सिंह सरकार आपके करप्शन को भाजपाइयों बढ़ावा में है देती थी, हिम्मत? है ना? नहीं है। मनमोहन क्या सिंह की बात सरकार करते हैं आप? करप्शन को बढ़ावा देती थी। ये उल्टी कांग्रेस सीधी प्रवक्ता बातें का कर बयान रहे है। हैं। दीपक जी, आपका ब्रेकिंग न्यूज है ये। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आपका हौसला नहीं है कि आप महाराष्ट्र के एमएलए अरे ये सरकार है ये हिम्मत? सरकार कम से कम बोलिए। करप्शन पे कार्रवाई तो कर रही है, इसकी तो तारीफ अरे कीजिए। बोलिए ना अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक हो। करप्शन पे कार्रवाई हो रही है ना, तारीफ कीजिए ना भाजपा उसकी। के सामने भाजपा के कोई कार्रवाई ये नहीं हो देखिए आगे रही। मेरे उस पे- दिन से एक बार अरे पूछताछ नाच हुई हो, आप एक नाचने आप संबंध हो। लगे, कूदने क्या आप बात लगे, करते हो? नाच रहे हो भाजपा के सामने, लगे, बिल्कुल भाजपा के साथ फुदक मेरे फुदक संबंधों करके। को आप सोचने लगे। मेरी अरे चिंता में कहता दुबले रहो मत अजय होइए। आलोक, भाजपा के सामने अपनी ठुमक चिंता ठुमक कीजिए करके कांग्रेस नाच पार्टी रहे की। हो और भाजपा आपको घास नहीं डाल रही। इतना झूठ बोलते हो। मुझे हम आगे चलते हैं, हम समझ व्यक्तिगत आइए। होते जा रहे हैं, भाजपा मुद्दों पर नाच बात रहे करते हैं, हो। मुद्दों मैं पर देख बात रहा हूं करते हैं कौन और ठुमक सीधे के शहजाद नाच रहा है। पूनावाला जी के पास चलता हूँ। शहजाद पूनावाला जी, ये आप ही का षड्यंत्र है जो बीजेपी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, आपकी कांग्रेस हुई, आप हुई, आरजेडी हुई, कि 2024 का चुनाव है इसलिए ईडी और सीबीआई को काम पर लगाया गया। देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको कह दूं कि भाजपा किसे प्रवक्ता नहीं बनाती है, उससे ज्यादा ध्यान ये होना चाहिए कांग्रेस ने किन किन को बना दिया है। मैं सुरेंद्र जी की बात नहीं करता, वो तो मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही प्रिय है, भ्राताश्री है मेरे, पर गाली वाले और गुस्से वालों को बना दिया है। ये तो सभ्य व्यक्ति है जो देश की बात करते हैं और देश हित में बात करते हैं। इनके लिए तो सभी लोग जो है वो हमेशा ये रहेंगे कि वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं क्योंकि वो देश की बात करते हैं। अब वो विषय नहीं है। मैं सुरेंद्र जी को कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे। देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब ये विद्वेष की भावना, अरे भाई लालू जी के ऊपर केस कब दायर हुआ था पहली बार? 96 में हमारी सरकार थी। कन्विक्ट कब हुए पहली बार? 2012-13 में हमारी सरकार थी। और लालू जी 4-5 बार कन्विक्ट हुए। सुरेंद्र जी आज बताइए कि क्या वो कन्विक्शन में भी क्या भारतीय जनता पार्टी विद्वेष की भावना दिखा रही है? चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। समाजवादी पार्टी का उदाहरण लेते हैं, हालांकि आज वो हरे कुर्ते वाले नहीं बैठे हैं यहां पर। समाजवादी पार्टी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट स्केच मुलायम सिंह यादव जी के किस सरकार में हुआ था दीपक जी, आपको याद है? और उसके बाद मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का क्या लगातार बयान आता था, और वो केस क्लोजर रिपोर्ट 2019 में दायर हुआ। आप बताइए, अगर हमारी मंशा वेंडेटा पॉलिटिक्स करने की होती तो हम क्यों क्लोजर रिपोर्ट को जो है सीबीआई को डालने देते? और चौथी और आखिरी बात, ये देखिए एक ट्वीट, मजेदार ट्वीट लाया हूं। देखिए दीपक जी, ये ट्वीट बड़ा अच्छा है, ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, वो बड़े ट्वीट करते हैं। इज दिस पार्लियामेंट सुप्रीम? आर वी टू ट्रीट लालू, मुलायम, सिब्बल, चिड्डू, चिड्डू मतलब चिदम्बरम जी, सुरेंद्र जी सुनिए, राजा एज सुप्रीम? विल दे एवर अलाउ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ? फिर उन्होंने लालू जी कैसे भ्रष्ट आदमी हैं उसके बारे में भी वर्णन किया है उनके ट्वीट में। अब बताइए, जब आईएसी थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे के अनुयायी थे, तब तो ये बिना जांच के इस्तीफे मांगते थे। आज कोर्ट के ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया का एक और ऑर्डर आ चुका है, पर नो जांच, नो इन्वेस्टिगेशन। हम लोग भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे क्योंकि आज इनके आदर्श बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव। और सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर से, क्या लालू के खिलाफ भी वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई है? वो तो कन्विक्ट कोर्ट के द्वारा हुआ है भाई, बताइए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी कुछ पढ़ रहे हैं ध्यान से, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, चित्रंजन जी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे है।